बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मकान की खरीदो फरोख्त का जो तरीका है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसी तरह प्लाट वगैरह अगर आपने कहीं पे खरीदने हैं तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मकान की खरीदो फरोख्त का जो तरीका कार है उसको डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह जो कोई प्लाट वगैरह किसी स्कीम में आपने खरीदना है या किसी से खरीदना है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में धक्के खाए बगैर किसी प्रोसीजर का पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को मकान की खरीदो फरोख्त में धोखा हो जाता है। इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि इस मौजू पर भी वीडियो बना दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाज़रीन, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। शायद ये दुनिया, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की वजह से चल रही है, वरना धोखा देने वाले फ्रॉडिये जो हैं बहुत से मौजूद हैं। बड़े बड़े तरीकों से फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। तो अल्लाह ताला उनकी पनाह से हमें बचाए रखे और उनको हिदायत दे कि वो लोगों को धोखा देने से बाज आ जाएं। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ जो पॉइंट्स आपको मकान की खरीदने और फरोख्त करने के बारे में यहाँ पर, उनमें सबसे पहले नंबर पर जो है हमारे पास, वो ये है कि मकान के कागजात चेक करना। पहले तो ये देखिए कि फरोख्त करने वाले के पास, जिसको हम लोग फरोख्त कुनिंदा कहते हैं, मकान की मलकियत के तमाम कागजात असल में मौजूद हों। उन्हें अच्छी तरह चेक कीजिए। कागजात मुसलसल और तरतीब से होने चाहिए, यानी कि अलॉटमेंट लेटर से पेमेंट की रसीदें पहले मालिक के नाम पर हों और मकान उसके नाम पर लीज हुआ हो। इसके बाद मकान जब भी बिका हो, नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर के कागजात बगैर किसी वक्फा के मौजूदा मालिक तक, जिससे आप ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वहां तक मौजूद हों। दूसरा जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, जो इंफॉर्मेशन है, वो है मकान की तमीर से मुतल्लिक कागजात का चेक करना। नाज़रीन, मकान की कंस्ट्रक्शन के कागजात, यानी कि कंस्ट्रक्शन की मुतल्लिका इदारों से परमिशन, नक्शा पास होना, उसके कागजात नक्शे के मुताबिक तमीर हुई हो, वो आपने देखनी है। तमाम यूटिलिटी कनेक्शंस की अपर वाल वगैरह हुई हो, ये आपने चेक करना है। जो आप कागजात देखें तमीर से मुतल्लिक, अगर मकान पर कभी कर्जा लिया गया हो तो उसके कागजात, बीमा कर्जा की मुकम्मल वापसी और कर्जा देने वाले इदारे का NOC वगैरह भी मौजूद हो। बहुत से लोग जो होते हैं अपने मकानों पर कर्जा ले लेते हैं, फिर नहीं उतर रहा होता तो फिर कोई ऐसा चक्कर चलाते हैं, कोई बंदा फंसा लेते हैं और उसे आगे मकान सेल कर देते हैं, फिर बेचारा वो फंसा रहता है। बड़े धोखे होते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक काम की बात थी वो बताई, इसको आपने याद रखना है, समझ लेना है, दूसरों को भी बताना है आपको जो इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले, ताकि किसी के साथ धोखा ना हो। तीसरे नंबर पर है फर्द निकलवाना। नाज़रीन, आजकल तो फर्द जो है बहुत मुश्किलों से मिल रही है। नाज़रीन, जो शख्स फरोख्त कुनिंदा मकान बेच रहा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फर्द मलकियत भी निकलवा कर दे। पटवार खाने के अमूमी क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई गैर मुतल्लका शख्स खुद ही पटवार खाना जाकर फर्द निकलवा ले। आपको मालिक होते हुए भी फर्द लेने के लिए पटवारी को एक बड़ी रकम जो है रिश्वत के तौर पर देना पड़ती है। नाज़रीन, फर्द एक, यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फर्द एक सफेद कागज पर कुछ खानों में हाथ से लिखी हुई
عبارات ہوتی ہیں جن میں مکان کا محل وقوع وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. اس کاغذ پر ایک مہر اور کچھ دستخط ہوتے ہیں. اب کیونکہ یہ کاغذ بھی فروخت کنندہ ہی آپ کو فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو جہاں وہ رجسٹری جعلی بنوا سکتا ہے تو وہ فرد بھی تو جعلی بنوا سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں. اس لیے آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مکان کے حقیقی وارثان کون ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کسی سیول وکیل سے رابطہ کریں. یہ اس کام میں ماہر ہوتے ہیں. آپ کتنی بھی معلومات لے لیں، آج کل کا زمانہ جو ہے بہت تیز آ رہا ہے. اسی لیے جب بھی مکان یا پلاٹ لینا ہو تو وکیل کے ذریعے ہی لیا جائے تو بہتر ہوگا. اور ایک اہم بات بتا دوں کہ آپ نے جس وکیل کے ذریعے لینا ہے اس وکیل کی بھی جانچ پڑتال اچھی طرح کر لیں کہ کہیں وہ وکیل بھی فراڈیا تو نہیں ہے. میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو جن میرے وکلا بھائیوں کو میری یہ بات بری لگی ہو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اچھے برے لوگ جو ہوتے ہیں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. چوتھے نمبر پر جو سب سے اہم بات ہے جس سے آپ کبھی بھی جو کنارہ کشی اختیار نہ کریں وہ ہے اخبارات میں اشتہار دینا. اپنے نام کروانے سے پہلے اخبار میں اشتہار بھی دینا پڑتا ہے کہ فلاں فلاں مکان یا پلاٹ میں خریدنے لگا ہوں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو عرصہ اتنے دن اتنے یوم کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. آپ نے اکثر اخبارات میں اس قسم کے اشتہارات دیکھے ہوں گے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.